स्पेशल ऑपरेशंस की बात करें और इजराइल उस लिस्ट के टॉप पर ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ईरान पर एक नए लेवल का हमला किया जिसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी सराहनीय है और ऑपरेशन राइजिंग लायन हाईली प्लान्ड, हाईली प्रिसाइज और सर्जिकल रहा। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इजराइल ने ईरान के बढ़ते थ्रेट को कई फ्रंट्स पर डिसेबल किया और कौन कौन सी जगहों पर स्ट्राइक किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने 13 जून के ऑपरेशन में ईरान के दिल पर यानी तेहरान पर सबसे सटीक वार किया है। तेहरान के कामरानिये में एक टावर में संदिग्ध विस्फोट हुआ। माना जा रहा है कि यहां ईरान के मिलिट्री साइबर डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मीटिंग कर रहे थे। ऑपरेशन इतना साफ सुथरा था कि ईरान को समझ ही नहीं आया कि हमला अंदर से हुआ या बाहर से। इसी के साथ न्यावरान इलाका हमेशा से हाई वैल्यू टारगेट्स का हब रहा है। यहाँ कुछ सरकारी वाहनों में ब्लास्ट की रिपोर्ट्स आई। हालांकि ईरान की ऑफिशियल मीडिया ने इसे गैस लीकेज बताया। हालांकि वह लीक था या क्या, ये तो हम सभी जानते हैं। इजराइल ने केवल तेहरान ही नहीं बल्कि नंताज, जो ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है, वहां भी कुछ किया। 13 जून को यहां एक बार फिर से तकनीकी खराबी के नाम पर ब्लैकआउट हुआ, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह फिर से इजरायली साइबर ऑपरेशन का हिस्सा था। कुछ सेंट्रीफ्यूज फिर से बंद हुए, उत्पादन पर असर पड़ा। ईरान की टीम ने 2 दिन के अंदर इमरजेंसी में रिपेयर शुरू किया। इसी के साथ तेहरान के बाहर स्थित पाराचीन मिलिट्री फैसिलिटी पर भी 13 जून की सुबह भारी विस्फोट हुआ। माना जा रहा है कि यह विस्फोट वहां की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट में हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ड्रोन्स ने बेहद कम ऊंचाई से आकर टारगेट किया। ईरान ने इस हमले को इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बताया, लेकिन ग्लोबल इंटेलिजेंस इसे एक क्लीन स्ट्राइक मान रही है। इजराइल के लिए पाराचीन पर अटैक इसलिए जरूरी था क्योंकि यहीं पर ईरान अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स तैयार कर रहा है जो इजराइल के लिए खतरा बन सकते थे। वहीं पश्चिम ईरान के हमनान और खुर्रमाबाद शहरों में ईरान के मिसाइल लॉजिस्टिक्स हब पर भी टारगेटेड अटैक्स हुए। खुर्रमाबाद में मिसाइल डिपो में आग लगने की खबर आई। हमनान एयरबेस पर कुछ ड्रोन्स देखे जाने की रिपोर्ट्स भी आई हैं। इन हमलों का मकसद ईरान की लॉजिस्टिक्स चेन को नुकसान पहुंचाना था ताकि वह अपने मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट ना कर सके। लॉजिस्टिक्स, आर्मी, मिसाइल्स, इन सभी के साथ इजराइल ने साइबर स्ट्राइक्स भी किए। 13 जून को ईरान के कुछ सरकारी बैंकिंग सर्वर अचानक डाउन हो गए। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी अस्थायी गड़बड़ियां आई। IRGC के इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ घंटों के लिए बंद हो गए। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि मोसाद की नज़र IRGC के टॉप ब्रास पर है, जैसे IRGC चीफ हुसैन सलामी और मिलिट्री चीफ मोहम्मद बागेरी। लेकिन सवाल ये है कि अचानक इजराइल ने इतने बड़े स्तर का हमला क्यों किया? तो इसका जवाब भी इजराइल दे चुका है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईरान तेज रफ्तार से न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर बढ़ रहा है और ये इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगे ईरान क्या जवाब देता है या अभी भी इजराइल के कुछ हमले बाकी हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।